मैं तुम लोगों को ये कह रहा हूं कि आपको एग्जाम को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे आपको थोड़ा एग्जाम को भी समझना होगा। यू हैव टू जस्ट थिंक व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम इनटू द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो इफ यू विल सी दिस एग्जामिनेशन, या इंडिया में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, दैट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, रेदर दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। आपका कोई नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा है। और गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ठीक है। एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपसे क्या टेस्ट कर रहा है कि इन अ ह्यूज प्रेशर आप कोई गलती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ रहे हो? जैसे आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, बहुत ही चीजें आपको समझ में आ रही है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एग्जाम में बेटर कर पाओगे। एग्जाम में बेटर करने के लिए आपको वो एग्जाम को समझना होगा और उस डायरेक्शन में वर्क करना होगा। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एग्जाम में कहां पर फेल हो जाते हैं, कहां गड़बड़ होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हैव यू सीन, आपने रेस देखा है ना, डिफरेंट रेसेस देखे हो तुम लोग। जब आपने वो रेस देखा है, देन व्हाट वी विल सी, अगर पूरे रेस को तुम 3 पार्ट में डिवाइड करो, सो फर्स्ट पार्ट में ऑलमोस्ट सारे जो एथलीट होते हैं वो सेम स्पीड से दौड़ते रहते हैं। Remember, in the second part, some will go ahead and some will remain that. And final lap में you will see, you can easily say that is okay, it is going to be first, it is going to be second, it is going to be third. Exactly same thing is going to happen in your exam. अगर आप 3 hour के एग्जाम को आप अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, so this is your part 1, this is your part 2, this is your final lap, फाइनल 1 घंटे की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट 1 आवर में आप देखोगे सारे स्टूडेंट को आसान आसान क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एवरीवन, क्योंकि जो भी करेगा सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करेगा? आसान क्वेश्चन ही करेगा। तो फर्स्ट पार्ट में आप इजी क्वेश्चंस करते रहते हो। तो यहाँ पर कोई ये नहीं डिसाइड हो पाता है कि कौन क्वालिफाई करेगा, कौन क्वालिफाई नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज इनिशियली 5 to 10 मिनट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, that suppose some favorable question will not come to you, you can may be nervous। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखा, आपको नहीं आ रहा, आप नर्वस हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं देखा, आप नर्वस हो गए। तो आप स्पॉइल कर सकते हो। बट अब बच्चों को समझ में आ गया है कि नहीं, आगे कुछ आसान क्वेश्चन मिलेंगे, सो दैट इज डिफरेंट थिंग। सो यहाँ पर आप देखोगे जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लगभग सारे का एक जैसा ही परफॉर्मेंस होगा, अगर आप फर्स्ट 1 आवर में देखो तो। सेकेंड आवर में आपको बेसिकली डिफरेंशिएशन शुरू हो जाए। एंड इन थर्ड आवर इज एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई? यहाँ क्या होगा कि आपके पास करने को क्वेश्चंस बहुत कम रहेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इजी क्वेश्चन यू विल डन हियर। और इस थर्ड आवर में अगर आप 4 या 5 क्वेश्चन भी निकाल पाते हो, 6 क्वेश्चन भी निकाल पाते हो, 7 क्वेश्चन भी निकाल पाते हो, देन यू आर इन। बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर? यहाँ चूंकि आपको क्वेश्चन समझ में कम आएगा, ओनली टफ क्वेश्चन को आपको इनकाउंटर करना होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? यू विल जस्ट गो फॉर द गेस प्रोसेस। सो वैसे क्वेश्चन में आप गेस करने लगोगे जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वहां पर नेगेटिव मार्क्स के बहुत ज्यादा चांस होता है। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड थिंग इज दिस कि इस लेवल पर जो आएगा आप बहुत ज्यादा नर्वस हो जाओगे। व्हाई? यू विल काउंट कि अरे यहाँ पर तक तो जस्ट 25 क्वेश्चन ही हुए हैं, नाउ वी हैव टू गो फॉर दिस। सो आप अपने स्पीड से डबल स्पीड में जाना शुरू कर दोगे। जो आपका नेचुरल स्पीड है उससे ज्यादा डबल करने लगोगे तो भी एरर होने की जरूरत होगी। सो यू हैव टू वर्क फॉर दिस लास्ट 1 आवर। उसके लिए आपको स्पेशल वर्क करना पड़ेगा, स्पेशल अपना दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट ट्रेनिंग? कि मैं जो भी क्वेश्चन करूंगा पूरा करूंगा और बहुत आराम से, जो आपकी स्पीड है उसी स्पीड से करोगे। और अगर आप यहाँ पर इस थर्ड आवर में अगर आप 7 या 8 क्वेश्चन भी निकाल पाते हो, देन ऑब्वियसली गेम आपके फेवर में चला गया। लेकिन वो सही होना चाहिए, नॉट एनी गेस वर्क, नॉट एनी अनदर काइंड ऑफ ट्रिक्स। यहां पर आपको नॉर्मल रहना और अपना स्पेस को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो व्हाई आई ऑलवेज टेल यू कि सिटिंग आवर बढ़ाने की कोशिश करो। ऑलवेज ट्राई टू गो टू सिट इन अ स्ट्रेच। आर गेटिंग माय पॉइंट? होता है कि घर में आप लगातार 3 घंटा बैठ नहीं पाते हो, अब एक ही दिन एग्जाम में 3 घंटा बैठते हो, सो 2 घंटे के बाद क्या होता है? आप बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि आप एग्जाम को हेट करना शुरू कर दियो और आपके दिमाग में तो यार छोड़ यार, हटाओ, क्या है। दिस इज वेरी नॉर्मल। जैसे कि मैं अगर तुम्हें पानी के अंदर डाल दूं, तो जिसको पानी के अंदर रहने की आदत है वो 1 मिनट 1.5 मिनट तक रह सकता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जैसे डालो वैसे ही वो पजल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो दिस इज द सेम सिचुएशन गोइंग टू हैपन इफ यू आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस टू सिटिंग एटलीस्ट 3 आवर ऑन अ स्ट्रेच। तो अभी से आप ये जरूर आदत डालो कि एटलीस्ट 3 आवर ऑन अ स्ट्रेच, बिना उठे हुए, बिना पानी पिए हुए, बिना कुछ किए हुए बैठने की आदत डालो।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट 1 घंटे में देखो आप क्या करते हो, जस्ट डू दिस प्रैक्टिस, आपको समझ में आएगा कि आपकी क्या एफिशिएंसी है और किस लेवल पर आप काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैं अभी सारे बच्चों को बोलूं बैठने के लिए, पहला 1 घंटा सारे बैठ जाएंगे। दूसरा, जाते जाते कुछ लोग जस्ट चेंज करेंगे अपना, यार अभी चलो कल करते हैं। यहाँ आते आते क्लास में सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट ही पूरा 3 आवर करेगा, एंड दिस इज द एक्चुअल गेम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो 3 आवर का प्रॉपर यूज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड ट्राई टू सिट ऑन अ स्ट्रेच। क्लियर है ये? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रही है मैं जो बात कह रहा हूँ? है ना? तो आज से आप लोग ये काम करना शुरू करो कि 3 आवर, और जैसे क्लास में जो बैठते हो दैट इज नॉट अ, वो काउंट नहीं होगा कि क्लास में 3 घंटा बैठ गया 4 घंटा, क्योंकि क्लास में हम कन्वर्सेशन करते हैं, बातें होती हैं। अकेले एक कमरे में 3 घंटा बैठना बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और गेटिंग माय पॉइंट? अपने टेबल कुर्सी पर 3 घंटा लगातार बैठना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पहला आपका गेम यहीं से शुरू होता है कि फर्स्ट 3 आवर आप बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मैं और भी कुछ बातें करूंगा, बट आपको फर्स्ट जो स्टेप है, आज से आप ये शुरू करो, विद इन अ वीक ट्राई टू सिट एवरी डे ऑन अ स्ट्रेच 3 आवर एंड सी व्हाट इज योर परफॉर्मेंस इनटू लास्ट 1 आवर। ठीक है, ये आप परफॉर्मेंस आप बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, आप जैसे अपने माइंड को ट्रेन करोगे वैसा ही आप हो जाओगे, डोंट वरी, और वैसा ही आप एग्जाम में परफॉर्म करोगे। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक।